ये तो बहुत शांति है। इतना घना जंगल, इसमें तो बहुत जानवर रहते होंगे। अरे बेटा तू चुप रहे, अभी यहाँ से निकल, उसके बाद बताता हूँ। जल्दी चल जल्दी। ठीक है पिताजी। अरे पिताजी, अब तो हमने जंगल भी पार कर लिया। आप बताइए ना, आप क्या कहने वाले थे जंगल के बारे में? ठीक है बताता हूँ। इस अलियापुर गांव में यही एक जंगल है जो बहुत खतरनाक है। एक बार को यहाँ के जंगली जानवरों से बच सकते हैं, लेकिन इस जंगल में रहने वाले चक्का डाकू से बचना बहुत मुश्किल है। तो पिताजी आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? अगर कहीं हमें जग्गा डाकू ने देख लिया तो आज तो हम इसी जंगल में खोकर रह जाते। अब तू ज्यादा बोल मत, चल जल्दी। और हाँ, किसी से इस बारे में कभी कोई बात मत करना। पूरा गांव उससे डरता है, कहीं हम पर ही कोई आफत ना आ जाए। अरे सुनो सुनो सुनो, शहर से खबर आई है कि जग्गा डाकू मर चुका है। अब गांव वालों को उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब से लोग अलियापुर के जंगल का रास्ता आने जाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे वाह, क्या बात है। इतने समय बाद गांव में कोई अच्छी खबर आई है। वो खूंखार डाकू मारा गया। चलो अब गांव वाले बहुत खुश हो जाएंगे और जंगल का रास्ता भी सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन हरिया भैया, ये कैसे मुमकिन है? ये मर कैसे सकता है? उसने तो पुलिस को भी चकमा दे रखा था। वो कभी किसी के हाथ नहीं आया, विश्वास नहीं होता। खैर कोई बात नहीं, अगर ये सच है तो ये पूरे अलियापुर वालों के लिए खुशी का विषय है। अरे चाचा, तेरा तो रोज रोज का चिक चिक है। कल यहाँ से टाइम खराब करने चले आते हैं। एक तो तुम 10 रुपए की चीज 30 रुपए में देते हो और ऊपर से इतना कम टाल कर देते हो। लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। जग्गा डाकू होता तो तुम्हारी तो खाट खड़ी हो जाती। देख लूंगा तुम्हें मैं। अबे निकल यहाँ से तू, अभी जा बुला ले जग्गा डाकू को। मैं क्या डरता हूँ, चल भाग यहाँ से। बेटा जरा मुझे 1 किलो आटा और 2 किलो दाल दे दो, थोड़े से चावल भी दे देना। बाबा, ये सब सामान लेने के लिए आपके पास पैसा तो होगा ना? बेटा मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं है। ये फल हैं जिन्हें मैं बात से तोड़ कर लाया हूँ। नहीं बाबा जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब और इन फलों के बदले में सामान नहीं दे सकता। आप पहले भी मुझसे फलों के बदले में सामान ले जा चुके हैं, लेकिन अब बिना पैसों के सामान देना मेरे बस में नहीं है। मुझे भी तो घर चलाना होता है, उसके लिए खर्चा भी चाहिए। इन फलों से तो घर नहीं चलेगा ना, मुझे माफ करो। बेटा तुम्हें तो पता है कि मैं साधु हूँ और आशीर्वाद के सिवा और कुछ नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी मैं जैसे तैसे फल लेकर आया हूँ। अब मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊँ? बाबा जी, मैं भी ये दुकान का सारा सामान पैसे देकर लेकर आया हूँ, और अगर मैं ऐसे ही कुछ भी लेकर सामान दे दूंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा ना। मेरे घर में तो खाने तक के लाले पड़ जाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए। बाबा जी, आप आज फिर आ गए। आपको अगर लगता है कि आपकी हालत देखकर मैं पिघल जाऊंगा और सामान दे दूंगा तो ये गलत है। बिना पैसे के सामान नहीं मिल सकता। जाओ यहाँ से। नहीं बेटा, मैं कोई मुफ्त में सामान नहीं लेने आया, पैसे भी लाया हूँ। ये लो। हरा सोने का सिक्का? अरे बाबा, ये आपके पास कहाँ से आया? इस सिक्के से तो आप पूरी दुकान का आधे से ज्यादा सामान ले सकते हैं, लेकिन इतना सामान आप लेकर कैसे जाएंगे? तुम इसकी चिंता मत करो बेटा, मैं इसीलिए अपने साथ सवारी लाया हूँ। तुम सामान बांधो, मैं इस पर लाद कर ले जाऊंगा।
ऐसे ही साधु हर महीने अपना सारा सामान सिक्का देकर ले जाता था। एक दिन बनिया से रहा नहीं गया और उसने साधु से सोने के सिक्के का राज उगलवाने की कोशिश की। अरे बाबा जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो बेटा। बाबा जी, आप तो महात्मा हैं और आपके पास ये सोने के सिक्के कहाँ से आते हैं? ऐसा तो कोई भी दान नहीं दे रहा, तो आप ये सब कैसे करते हैं? कुछ बताओ बाबा जी, कुछ तो बताओ। ये सब ऊपर वाले की कृपा से है बेटा। अपने बच्चों पर भी दया दृष्टि रखता है वो। अरे चीकू बेटा, जरा इधर आ। जी पिताजी। देख, मैं तुझे बहुत बड़ा काम सौंप रहा हूँ, सुन। बनिया अपने बेटे को यह सारी बात बता देता है जो उसके साथ पिछले कुछ महीने से हो रही थी, कि कैसे साधु उसके पास आकर एक सोने का सिक्का देता है और दुकान का आधे से ज्यादा सामान लेकर चला जाता है। पिताजी, अब मैं सब कुछ समझ गया, आप चिंता मत करिए। मैं उस साधु से उस खजाने का पता लगा कर ही आऊंगा, लेकिन इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना और सावधानी से जाना। उसको जरा भी भनक न लगे कि तुम्हें किसी ने भेजा है। अब जा यहाँ से, जल्दी जा। बाबा जी, मैं जिंदगी का मारा हुआ हूँ। बाबा, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे भक्ति का पथ बताइए। बाबा जी, तुम इतने दुखी क्यों हो बेटा और इतने उदास लग रहे हो? क्या बात है? बाबा, मैं वो अभागा हूँ जिसे किस्मत ने सिर्फ ठोकरें ही दी हैं। जिंदगी खिलवाड़ कर रही है मेरे साथ और मैं समझ नहीं पा रहा कि यह क्या हो रहा है। अब मुझे इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से राहत चाहिए, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए बाबा जी। बेटा, जिंदगी का नाम ही संघर्ष है, मैं भी तो यही कर रहा हूँ। बताओ, मैं तुम्हें कैसे अपनी शरण में ले लूं? मेरा तो खुद कल का नहीं पता। नहीं बाबा जी, ऐसा मत कहिए, मैं आपकी बहुत सेवा करूँगा, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बेटा, अगर तुम्हें सेवा ही करनी है तो उस परमपिता परमेश्वर की करो, मैं भी उसी की आराधना करता हूँ। सच मानो, बहुत शांति मिलती है। बाबा, आप मुझे मना मत कीजिए, मैं बहुत आशा लेकर आया हूँ आपके पास। मैं अपने हाथों मजबूत हूँ बेटा, मुझ में इतना सानिध्य नहीं है कि मैं तुम्हें खुद का शिष्य बना सकूं। तुम वापस लौट जाओ बेटा और भगवान की आराधना करो, तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे। पिताजी, मैंने उस साधु को बहलाने फुसलाने की बहुत कोशिश की, लगातार उसे मनाता रहा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो इतना चालाक है कि किसी को अपने आसपास भी भटकने नहीं देता। दास बनने की तो बात बहुत बड़ी है। बेटा, लेकिन तूने ठीक से कोशिश तो की थी ना? हाँ पिताजी, मैंने जितनी हो सकी उससे ज्यादा कोशिश की, उसके सामने गिड़गिड़ाया भी, लेकिन उसने अपने साथ रखने से बिल्कुल मना कर दिया। इसका मतलब है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, इसके लिए उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ेगी। पिताजी, इंदु कहाँ गई है? दिखाई नहीं दे रही। वो कुछ दिनों के लिए अपनी नानी के घर गई है। तेरी माँ भी तो वही है। ठीक है पिताजी, मैं जरा दुकान पर जाता हूँ, आप खाना खाकर आ जाना, तब तक मैं दुकान संभालता हूँ। अरे बेटी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों बैठी रो रही हो? बाबा, मैं वो अभागी हूँ, जब से पैदा हुई हूँ तब से दर्द सह रही हूँ। मेरा कसूर ये है कि मैं लड़की हूँ। मेरी सौतेली माँ ने मुझे मनहूस बोला और मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। तब से मैं दर दर की ठोकरें खा रही
और भटकते भटकते यहाँ तक पहुँच गई। बेटा ये सब तो उस भगवान का लिखा भाग्य है जो तुम वहाँ से निकलकर यहाँ मेरी कुटिया के पास आ गई। मैं एक साधारण सा संत हूँ। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम्हें अपनी शिष्या बना लूं। बाबा जी, अगर आपने मुझे शरण नहीं दी तो इसके बाद मेरे पास खुदकुशी करने के सिवा कुछ चारा नहीं होगा। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो। तुम यहाँ रह सकती हो। चलो बच्चे। बाबा, आपका बहुत बहुत उपकार। मैं आपका उपकार ये कभी नहीं भूलूंगी। अरे वाह, हिंदू ने तो बड़ी ही आसानी से साधु को अपने झांसे में फंसा लिया। लेकिन इसे ये सब कैसे पता चला? और ये तो नानी के घर गई थी। ये बात खैर समझ नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, बात एक ही है। अब ये खजाने का पता लगा लेगी तो हम सब बहुत धनवान हो जाएंगे। पिताजी को अभी नहीं बताऊंगा। चलो अब मैं चलता हूँ। बेटी, अभी मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ लेने। तुम तब तक आराम करो। ये साधु तो बहुत जल्दी मेरे झांसे में आ गया। अब मुझे इसके उस गुप्त खजाने तक पहुंचना होगा। बाबा, खाना ठीक तो बना है ना? अच्छा बना है बेटा। बाबा, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, पूछो बेटा, क्या बात है? बाबा, यहाँ मुझे रहते कितने दिन हो गए। जब से आई हूँ आपने मुझे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। खाना, कपड़ा, फल, ये सब आप कहाँ से लेकर आते हैं, जबकि आप तो एक साधु हैं। लेकिन तुम ये क्यों जानना चाहती हो बेटी? सब कुछ तो ठीक है। तुम्हें किसी चीज की कमी हो तो बताओ। लेकिन बाबा, मुझे लगता है कि आपके पास कोई खजाना है जिससे आप ये सब चीजें खरीद कर लाते हैं। नहीं मेरे बच्चे, मेरे पास कोई खजाना नहीं है। ये सब तो उस ऊपर वाले की दया दृष्टि से मिलता है। सब उसी की माया है। जाओ, अब तुम भी अपना भोजन कर लो। ठीक है बाबा जी। हे प्रभु, ये बाबा तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकला। हर तरीका आजमा लिया खजाने का पता लगाने के लिए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। लगता है कोई मजबूत पैतरा आजमाना होगा। अरे, ये कैसी आवाजें आ रही है? बड़ी तेजी से आ रही है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई जमीन खोद रहा है। लगता है साधु अपनी जमीन खोदकर खजाना निकाल रहा है। चलो चल कर देखती हूँ। अरे बाबा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? कहीं आप वही खजाना तो नहीं निकाल रहे? बेटी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे पास कोई खजाना नहीं है। तुम जब से आई हो तब से तुमने यही रट लगा रखी है। नहीं बाबा, आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आपके पास कोई खजाना नहीं है तो आप इतनी रात में खुदाई क्यों कर रहे हैं? अरे नहीं बेटा, ये मैं अपने लिए नहीं खोद रहा हूँ। जब मैं मरूं तो मुझे इसी जगह दफना देना। मैं इतना बूढ़ा जो हो गया हूँ, मेरे दिन भी नजदीक आ रहे हैं। लेकिन वो दूसरा गड्ढा क्यों खोदा है आपने? वो तो खुद जाकर देख लो कि उसमें क्या है। पिताजी, पिताजी, ये कैसे हो गया पिताजी? क्या ये लालची बनिया तुम्हारा बाप है? हाँ बाबा, ये मेरे पिताजी है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये मेरे खजाने के पीछे पड़ा था, इसीलिए मैंने इसका ये हाल किया। लेकिन अब मुझे सब समझ में आ गया। तुझे भी इसी ने भेजा है। तुम बाप बेटी मेरे खजाने के पीछे पड़े हुए हो। तू चिंता मत कर, मैं तुझे भी तेरे बाप के पास ही भेज दूंगा।
लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो साधु है। अरे तुम सबको ये गलत फहमी है। मैं कोई साधु वाधु नहीं, मैं वही जग्गा डाकू हूँ जिसके नाम से पूरा अलियापुर गांव थर थर कांपता है। लेकिन क्या तुम मर गया था ना? नहीं, ये झूठ मैंने कुछ सारे गांव में फैलाया था कि जग्गा डाकू मारा गया ताकि पुलिस मेरी तलाश बंद कर दे। इसके बाद मैं इस जंगल में साधु बनकर रहने लगा और अपने लूटे हुए धन से अपनी बाकी की जिंदगी काट रहा हूँ। लेकिन तुम्हारी नजर मेरे उस धन पर भी पड़ गई। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। मैं ये सब किसी को नहीं बताऊंगी, मुझे जाने दो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब तुम्हें रिहाई नहीं, मौत मिलेगी। रुको जग्गा डाकू, हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। अगर तुमने उस लड़की को जरा भी चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। चीकू भैया, तुम यहाँ कैसे? मैंने तुझे यहाँ आते देख लिया था, लेकिन मैं भी लालच में आ गया था। सोचा कि इसे भी अपना पैतरा आजमाने दूं, लेकिन तू फंस गई। पिताजी भी घर नहीं आए थे। मुझे लगा कि वो कोई मुसीबत में है, इसीलिए मैं पुलिस को लेकर यहाँ पर आ गया। हाँ भैया, हमें लालच नहीं करना चाहिए था। हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, फिर भी हमने लालच किया, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। अब पिताजी को घर